तो दोनों पक्षों के नौजवानों का भी शुक्रगुजार हूं कि आपने प्रेम, आपने भाईचारा, आपने सदाचार और आपने दोबारा गांव का एकता बढ़ाने का फैसला किया है। उस परमपिता परमात्मा का भी शुक्रगुजार हूं कि दोनों बिरादरियों का प्रेम और प्यार और आशीर्वाद उन्होंने बढ़ाया। मैं खास तौर से मेरे छोटे भाई और आपके रिश्तेदार दयाल सिंह, जिन्होंने कई तरह के आदमी आते हैं, गांव को उजाड़ने के लिए आते हैं, एक गांव को कब सेवा करवाने के लिए आते हैं। बूढ़े जो बैठे हैं शाने, ये कहा करते हैं कि गलत बात तो 5 की 1 बताए और सही 1 की 5 बताए, तब जाके समझौता होता है। मुझे गुस्सा हो तो बताए ना, और मैं जो प्रेम की बात कहूँ वो 1 की 2 बताए, तब जाके दोनों पक्ष नेड़े लगते हैं। हमारे छोटे भाई दयाल ने जो गरीबों का दर्द लेके पूरे हिंदुस्तान में घूमता है, बड़ा अच्छा इनका योगदान रहा। परिवारों को, दोनों रोड समाज और हरिजन समाज को नजदीक लाने में और सरकार की मध्यस्थता करने में मैं इनका भी शुक्रगुजार हूं। मैं इनके साथ साथ मेरे छोटे भाई सुरेश आए, जो गवांडी भाई हैं, वो भी अपने रिश्तेदार हैं और परिवार का बच्चा है, उसने भी बड़ा अच्छी भूमिका निभाई। मैं उनका भी शुक्रगुजार। और ये सब बातें हम इसलिए, आपकी जो 21 मेंबरी कमेटी थी हरिजन समाज की, 15 मेंबरी कमेटी हमारी रोड समाज की है, दोनों पक्षों से बात करके ये बात का सिरे इसलिए चढ़ पाई कि हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुझे और मेरे छोटे भाई सुल्तान सिंह जडोला जी को एक कहा था कि आपको गरीब समाज का जो है उनका पक्ष जानकर, उनकी मुश्किल जानकर, उनका नुकसान जानकर, कुछ भी हो जाए, तुमको भाइयों को जाकर वहां फैसला करवा के आना है और हाथ जोड़ के मेरी तरफ से भी विनती करके आनी। तो वो यहाँ शारीरिक तौर से चाहे मौजूद नहीं है हरियाणा के मुख्यमंत्री, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने सुल्तान भाई साहब की, आदरणीय चौधरी तेजिंदर पाल मान जी की और आपके अजीज की ड्यूटी लगाई कि दोनों पक्षों का प्रेम बनाकर, हमें जाति के आधार पे विवाद नहीं चाहिए। हमारे प्रांत में, हमारा प्रांत भाईचारे का प्रांत है। हमारी धरती खास तौर से कपिस्थल मुनि जी की, ये जो केसर की धरती और पबनावा का जो ऐतिहासिक 500 साल पुराना गांव है, जब ये बांधा था, बहुत सारे कम ऐसे गांव हैं जो एक हमें 500 साल पहले बूढ़ों ने बांधा था, एक बिरादरी ने बांधा था गांव, 36 बिरादरी ने गांव को बांधा था और 36 बिरादरी चलाती। ये गांव आपका भी उतना ही है जितना रोड समाज या ब्राह्मण समाज का है। ये हर बिरादरी का गांव है। ये गांव की जो पवित्र मिट्टी है, ये आप सबकी मलकियत है और आगे आने वाले ये जो मेरे छोटे भाई बैठे हैं, इनकी भी मलकियत है, हर समाज के बच्चे की। इसलिए आपने यहाँ जो भाईचारा बढ़ाया, मैं मुख्यमंत्री जी का भी शुक्रगुजार हूँ, आप सबका भी शुक्रगुजार हूँ। बात को लंबी ना करके, जो मुझे अपनी 21 मेंबरी कमेटी ने हरिजन समाज की जो मांगे रखी थी, मैं उनकी आपसे चर्चा करूंगा। उससे पहले एक बात की और चर्चा करूंगा। मैंने अनुरोध किया और जो 15 मेंबरी रोड समाज की कमेटी खुले मन से चलकर आई, ओम प्रकाश जी ने, एक व्यक्ति बोल सकता है, सारे समाज की तरफ से सारे भी बोल सकते हैं, समाज की तरफ से बड़े खुले मन से सरपंच साहब ने जो ये कहा कि गांव की बहन बेटी सबकी बराबर है, आपकी बहन बेटी भी, उन्होंने कहा हमारी बहन बेटी की तरफ है, हम बताएंगे इकट्ठे मिलके। और सारे बच्चों को मेरा आपसे अनुरोध है, काफी मुझे पता आप ले भी आए हैं, और बाकियों को भी मैं हाथ जोड़ के हरियाणा के मुख्यमंत्री और सरकार की तरफ से ये कहना चाहता हूँ, सबको बच्चों को जी वापिस ले आइए, अपने गाँव में बसाएंगे, इकट्ठे बसेंगे और जो आपकी मांग है उनकी आपसे चर्चा करूंगा। पर आखिर में गारंटी क्या है जो आपने मुझे कहा था, रणदीप कौन जिम्मेवार होगा? रणदीप तो जिम्मेवार है, सुल्तान सिंह जडोला और मान साहब भी जिम्मेवार हैं, दयाल सिंह भी जिम्मेवार है, पर हमसे सबसे ज्यादा ये जो आपकी कमेटी है, जिन्होंने ये निर्णय लिया है कि अगर कोई भी बच्चा या कोई बुजुर्ग किसी बहन, किसी बेटी, किसी बुजुर्ग, किसी बच्चे की तरफ अगर कोई गलत बात करेगा तो गांव की ये कमेटी उसको जूते भी लगाएगी और उस पर पर्चा दर्ज करा के अंदर भी करेगी। ये बात सबसे काबिले तारीफ है और भाईचारा आपने बनाना है। मैं एक बात कहना तरफ आया हूँ, हम तो गवांडी भाई होने के नाते, आपका अजीज होने के नाते हर हफ्ते रुखाड़ी के लिए आया करेंगे कि प्रेम और बढ़े, गात रड़ाएंगे, जितना गात रड़ाएंगे। देखिए आज कितना अच्छा माहौल,
ये माहौल कल नहीं था माफ करना, या परसों चौथ जब आए तब नहीं। आज चौथ में राज में माहौल में आपको तो फर्क लगता होगा। ये प्रेम हमें और बढ़ाना है, और ये प्रेम बढ़ेगा जब हम अपनी बहन, हमारी बेटियां, हमारी बहुएं, हमारे बच्चे सारे गांव के अंदर आके पहले वाली बसात वैसे ही करेंगे। बाहर वाला नहीं हमें बताएगा, आप मालिक हो, आप सारे मिलके अपने परिवारों को खुद बचाएंगे। 13-14 मांगे ये सारे साथियों ने, अपनी कमेटी ने जो हरिजन समाज की जो लिखी थी, मैंने मुख्यमंत्री जी के समक्ष रख दी थी, और उनसे अनुमति लेके हम सब भाइयों ने बात कर ली, और मैं आपको उनकी एक एक करके चर्चा करूंगा। और हमने भी कहा, सरकार अगर आपका गात रड़ाने में जो मदद कर सकती है, हमारी नैतिक जिम्मेवारी है। और कांग्रेस जो है वो गरीब से उसकी रेखा की गिनती शुरू होती है, ये हमें श्रीमती सोनिया गांधी जी ने ये ट्रेनिंग भी दी। तो आपकी जो मांगे हैं सीधा उनकी चर्चा कर ले। 82 परिवार हैं जिनका नुकसान हुआ था। कमेटी ने 82 परिवारों की लिस्ट मुझे दे दी थी। पिछली बार मैंने आपसे पंचायत के अंदर चर्चा कर ली थी। उनमें से 80 जो परिवार हैं, कमेटी ने ये मुझे कहा है कि सबको, किसी का 15,000 का भी होगा, किसी का 25 का भी होगा नुकसान, किसी का 10 का भी होगा, किसी का 40 का भी होगा। तो कमेटी ने एक, आपकी जो कमेटी थी अपने हरिजन समाज की, उन्होंने मुझे कहा कि 21,000 रुपया जो है वो सहायता राशि के तौर पे, ताकि अपनी जिंदगी वो दोबारा शुरू करें, वो देनी है। मंजूर हरियाणा सरकार में मुख्यमंत्री जी के विशेष कॉल से इन 80 परिवारों को हम देंगे। 2 परिवार ऐसे हैं जिनमें कलीराम जी पुत्र भिखूराम जी, इनका नुकसान ज्यादा हुआ था क्योंकि कोई नकदी जेवरात वगैरह थे, तो उनको 51,000 रुपए देंगे। और चंदगी राम जी पुत्र छज्जू राम जी, इनका भी ज्यादा नुकसान हुआ था थोड़ा, क्योंकि 82 परिवारों का नुकसान हुआ था, इसलिए 80 को 21,000। एक ये परिवार है उनको 51,000 कमेटी ने कहा, तो 51,000। और चंदगी राम पुत्र छज्जू राम जी का इन्होंने लिखा 20,000 का नुकसान हुआ, तो 20,000 ये, और 21,000 जो सबको दे रहे, 41,000। तो ये तो सारे अपने जो परिवार है 82 जिनका नुकसान हुआ, ये तो उनको देंगे। इसके अलावा 282 कुल सारे बगड़ों के परिवार अपने रामदासिया परिवार, हरिजन परिवार। पिछली बार आपने मुझे लिख के लिस्ट सौंप दी थी, मैंने आप ही से लिखवा के लिस्ट दे दी। मैं प्रशासन को वो दे दूंगा, क्योंकि मजदूरी का सीजन था, कोई कणक इकट्ठी नहीं कर पाया इस झगड़े के चलते। किसी के पास सूदी नहीं, मवेशी भी बाहर भेज रखे आज तो, डंगर पशु। तो इसलिए सरकार ने, आपने कहा और सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया हमने कि सारे 282 के 282 परिवारों को 10-10 क्विंटल गेहूं और 2 ट्रॉली तूरी के 5,000 रुपया 282 के 282 परिवारों को देंगे। 82 परिवारों को मुआवजा इसके अतिरिक्त देंगे, उनको भी ये गेहूं और तूड़ी के 5-5,000 रुपए अलग देंगे। इसके साथ साथ 5 मोटरसाइकिल थे जिनका नुकसान मैं भी आंख से देख कर आया। तो 5 मोटरसाइकिलों के मालिकों की लिस्ट आपकी कमेटी ने मुझे लिख के सौंप दी है। वो है राम कुमार पुत्र प्यारा राम, माईचंद पुत्र छज्जू राम, नसीब सिंह पुत्र रखड़ा राम, बल सिंह पुत्र बीकू राम, जस्सू पुत्र बनवारी राम। इन 5 मोटरसाइकिल के नुकसान के 10-10 हजार रुपए 5 के 5 को अलग अलग देंगे। 3 व्हीलर हुक्मचंद पुत्र चंदगी राम जी का, उसको नुकसान हुआ था, 15,000 रुपए उनको अलग देंगे इन सारी बातों के अलावा उस नुकसान के। 6 दुकानें जिनका नुकसान हुआ था, 5 का हुआ था, एक और थी, फिर हमने कहा एक ही मेड़ में कर लो ताकि फिर बात अलग अलग नहीं हो। जयपाल पुत्र शेर सिंह, राम कुमार पुत्र नन्ना राम, नसीब सिंह पुत्र रखड़ा राम, मलखान पुत्र भूप सिंह, करम सिंह पुत्र अमीलाल, रोशन लाल पुत्र जीतू राम। 1-1 लाख रुपए 6 की 6 दुकानों के अलग से देंगे। जो ये बाकी बातें वो भी देंगे, पर ये भी देंगे। 3 अपने बंदे घायल हुए, मियाँ सिंह पुत्र शेर सिंह, सुरेश पुत्र माईचंद, रविंदर पुत्र मामूराम। 1-1 लाख रुपए की राशि इनको और देंगे, ये भी था। और इसके साथ साथ हमारा एक अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से एक कॉलेज बनाया था, पहला हरियाणा का कैसलमेर जिले में। अब बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम से जगह उपलब्ध है। मैंने भाई साहब से पूछा था, बस अड्डे के पास सरपंच साहब भी मौजूद हैं, वो बस अड्डे के पास जगह जो है वहाँ पे सरपंच साहब जगह दे दीजिएगा, ये मेरी आपसे विनती है। 5,51,000 रुपए एक बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से भवन निर्माण के लिए विराम दीजिए।
चार अपने रामदासिया चौपाल है, बेरी वालों की चौपाल, मेहरा चौपाल, बीच पट्टा चौपाल और मंदिर वाली चौपाल। 2,51,000 2,51,000 रुपए हर चौपाल के अलग अलग ये भी भेजेंगे ताकि पूरी मुरम्मत करके बढ़िया बन सके। इसके साथ साथ हालांकि गांव की कमेटी बन गई दोनों समाज की, परंतु जब तक पूर्ण शांति की बहाली नहीं हो जाती, चाहे दूध वाली डेयरी में या कहीं भी और आपसे राय कर लेंगे, वहां एक पुलिस पोस्ट जो है, जब तक मेरी और आपकी और भाई साहब की तसल्ली नहीं हो जाती, जब तक आप भी ये कह दोगे कि आप जरूरत नहीं रही, तब तक एक पुलिस पोस्ट जो है वो गांव के अंदर रहेगी। और सुरेंद्र भोरिया जो हमारे डीएसपी हैं, उनको हम नोडल अफसर लगाते हैं कि वो दोनों पक्षों के अंदर भाईचारा बढ़ाने के लिए लगातार मीटिंग किया करेंगे। उनकी पोस्टिंग कुरुक्षेत्र से बदल के कैसल करने लग रहे हैं, अभी उनको बता रहे हैं, करनाल से बदलकर उनको भी यहाँ ला रहे हैं ताकि वो यहाँ रहे अपने इलाके के अंदर। इसके साथ साथ शौचालय की बात थी, मैंने आपकी जो 21 मेंबरी कमेटी है भाई साहब और से चर्चा कर ली। गांव में बगड़ के साथ जहां होगी 200-200 गज जगह लेके, थोड़ा सरपंच साहब से मदद ले लेंगे, बगड़ के साथ जहां बिल्कुल लगती जगह होगी वहां पर एक बाकायदा पर्दा वॉल बना के वहां एक नलका इत्यादि सबमर्सिबल लगाकर वहां औरतों के लिए महिला शौचालय, जो भी पैसे लगेंगे वो मैं मेरी ग्रांट से अपने आप दूंगा, जो होंगे वो आपसे राय करके उस प्रकार से वहाँ शौचालय भी वहाँ इस प्रकार से बनाएंगे। तो ये हाँ वो बगड़ों के साथ बना देंगे जहाँ होगी वो, और मैं हर हफ्ते भाई साहब अलग अलग तारीखों पर हर हफ्ते मानता दोनों बिरादरियों की अलग अलग भी इकट्ठी भी मीटिंग किया करेंगे जब तक आपका गात नहीं रह जाए। आप सेटिस्फाइड? यही मांग रखी थी, 100 में से 100% हमने कहा हम मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? हमने प्यार बनाना, हमने भाईचारा बनाना है और हम ये चाहते हैं कि परिवार इकट्ठे रहें। एक मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, परमात्मा का समय दोनों वक्त मिलने लग रहे हैं, थोड़ा सा गात जो है ना, मेरे छोटे भाइयों को कहता हूँ, बड़ों को तो नहीं कह सकता मुझसे, सारी बातें ओम प्रकाश जी ने जो कही वो सारी बातें आ गई उसमें, जो राम स्वरूप जी ने कही उसमें भी सारी बातें आ गई। मुझे नहीं लगता, बंदे तो सारे जरूरी हैं, परंतु समाज की तरफ से दोनों बुजुर्गों ने बड़े उम्र में उम्र खा रखी है, सफेद बाढ़ हुए में सारी बातें कह दी। तो मेरे जो छोटे भाई हैं मैं उनको भी कहता हूँ और बुजुर्गों को हाथ जोड़ के कहता हूँ, दोनों समाज के बैठे थोड़ा सा गात रड़ा के और बाकी प्रेम आपको बना। हम जो कोशिश कर सकते, जो आपने मुंह से निकाला हमने वो कोशिश कर दी। गांव उजाड़ने वाले बहुत है, बनाने वाले बहुत कम होते। ये गांव बहुत इज्जतदार गांव है, 36 बिरादरी का अग्रिम गांव है। कृपया करके इसको इसी प्रकार से प्यार से बताइए, और ये गांव तब बसेगा जब हमारी बेटियां, बहू, हमारे बुजुर्ग एक दूसरे से रल के, मिल के, प्रेम से जब आप इकट्ठे रहेंगे तो हमारा गांव और ज्यादा तरक्की करेगा। एक मेरी आपसे दरख्वास्त ये है, कामसरू जी 1 सेकंड खड़े हो, सरपंच साहब आइए उधर, क्योंकि दोनों बूढ़े बोले थे दोनों बिरादरियों की तरफ से, और चंदगी राम जी थे हमारे, उनको भी बुलाओ बुजुर्ग को। चंदगी राम जी आ जाओ, सरपंच तू भी आजा मेरे भाई, थोड़ा लगे लगो। हाँ जी, यार जब तक नहीं लड़ाओगे तब तक भी बात बढ़ेगी। आ जाओ भाई, सब खड़े हो भी, जब तक इकट्ठे नहीं होंगे देखो साहब क्या सजी मूर्तियां, देखो जी कितना बढ़िया लग रही इकट्ठी खड़ी हुई। आप सबकी बहुत बहुत मेहरबानी। 1-2 मिनट की मीटिंग रोड समाज की चौपाल में भी करेंगे। जो अपनी हरिजन कमेटी के सदस्य हैं मेरी उनसे दरख्वास्त है आप सारे चलिएगा। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। प्रेम आज से और बढ़ाएं और अपने अपन सारे आराम से बसें। ये
सारी बातें जो मैंने कही है 15 तारीख तक हम पूरी कर देंगे। कमेटी ने ये भी कहा था कि ये भी अनाउंस करना है, आज 2 तारीख है, 15 तक हम आपकी पूरी कर देंगे। बाकी हर हफ्ते मैं आपके बीच में आया करूंगा, भाई साहब भी आएंगे और परमात्मा करे हमारा गांव ऐसे ही अच्छे से बसता रहे। सबको राम राम।